पहली बार ही उन्होंने हमारे को जो है 2 लड्डू खिला दिए थे और जब मैं लेट जाता था तो मेरे ऊपर थे हमारे पीठ पर कुछ हाथ फेरते थे, राख सा डालते थे या पता नहीं तंत्र विद्या करते थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करते। तो इसमें किराएदार से लेकर के बाबा तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। पायलट बाबा आश्रम के पास बने हुए कमरे में ले गया और तांत्रिक से मिलाया, उसने मेरे से 5100 रुपये लिए। हमारा पैसा जो है राहुल ने एक मटके में डाला और उसको लाल कपड़े से बांध दिया। ये उन्होंने बोला था सरफियों से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन दिवाली के बाद में खोलना। जब मैं यहाँ आके खोला तो देखो इसमें यही मिट्टी भरा हुआ है और दूसरे वाले घड़े में बालू भरी हुई है। उन्होंने मेरे को इतना माइंड वॉश 5-7 महीने से माइंड वॉश कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कोई नहीं कर सकता है। मरघट वाले बाबा सीधा भगवान हैं, ये बिल्कुल ठीक कर देंगे इनके गुरुजी। राहुल ने दिल्ली में 1 लाख रुपए लिए, हरिद्वार में 16 लाख रुपए लिए। उन्होंने बताया कि यहाँ आए हो किसी को बताकर मत आना, नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा, ये मुझे वचन दो। विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत ही छोटी सी लाइन होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं जिनका ये आरोप है कि उनके साथ अंधविश्वास के नाम पर 16 से 17 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। अब आखिर पूरा मामला क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? राम लवट। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ 17 लाख की ठगी हुई। किसने की? नंदराम और उनके परिवार वाले, राहुल की बीबी निशा और उनके गुरु हरिद्वार वाले गुरुजी और वो मरघट वाले बाबा जो थे। कौन है ये लोग और क्या आपके आसपास के रहने वाले हैं, जो राहुल और जो भी नाम लिया आपने? राहुल मेरे किराएदार नंदराम, गौरी देवी और अंश त्यागी का दामाद है और निशा उनकी बेटी है। और जो हरिद्वार वाले उसके राहुल के गुरुजी हैं और जो भेष बदल करके मरघट वाला बाबा आता है वो है इसमें शामिल। तो इसमें किराएदार से लेकर के बाबा तक सभी लोग इन्वॉल्व हैं। तो आपने 17 लाख रुपए क्या सोचकर दे दिया? ऐसा क्या काम करवाना था आपको? मेरी बेटी मानसिक तौर से बीमार है, तो नंदराम जी और उनके परिवार वाले कह रहे थे कि हमारे दामाद के गुरुजी राहुल दामाद के गुरुजी हरिद्वार में रहते हैं, उन्होंने बहुत बच्चों का इलाज कर दिया है और वो ठीक भी हो गए हैं। वही विश्वास करके मैंने यहाँ पर जो है उन्होंने अपने दामाद राहुल को दिल्ली बुलाया, तो उन्होंने भी हमें बताया कि हाँ अंकल ढेर सारे बच्चों का ठीक हो चुके हैं। इसी विश्वास से उनको हमने पैसा देना शुरू किया था। कितनी बड़ी आपकी बेटी और क्या आपने पहले डॉक्टरों के द्वारा इलाज करवाया अपनी बेटी का? मेरी बेटी 26 साल की है। मैंने कलावती, राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग में और यहाँ ऑल इंडिया मेडिकल में भी इलाज कराया है। तो क्या बोला था डॉक्टरों ने? उन्होंने मेडिकल बना करके दे दिया, सर्टिफिकेट बना करके दे दिया, आगे कोई इम्प्रूव नहीं होगा। अच्छा, तो फिर आपको लगा कि बाबा का सहारा ले लेते हैं, वो तो कर ही देंगे ठीक? हाँ, इन्होंने मेरे को इतना माइंड वॉश 5-7 महीने से माइंड वॉश कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कोई नहीं कर सकता है। मैं ये सीधा भगवान मरघट वाले बाबा सीधा भगवान हैं, ये बिल्कुल ठीक कर देंगे इनके गुरुजी राहुल के। इसी पर मैंने विश्वास करके कर लिया और उन्होंने राहुल ने दिल्ली में 1 लाख रुपए लिए और हरिद्वार में 16 लाख रुपए लिए। यहाँ से हमें हरिद्वार बुलाया, वहाँ पर हमारे गुरुजी पायलट बाबा आश्रम में पुजारी हैं और इसलिए वो पायलट बाबा आश्रम के पास बने हुए कमरे में ले गया और तांत्रिक से मिलाया। उसने मेरे से 5100 रुपये लिए और वही तांत्रिक गंगा जी के किनारे लेके गया और बताया कि गंगा जी के उधर जो जंगल है वहाँ पर मरघट वाले बाबा रहते हैं। पहले मेरे पूर्वज वहाँ पर पूजा पाठ करते थे और बहुत लोग ठीक होते थे। अब हम अपने कमरे में उन जो है बिल्कुल अंधेरा करके मोबाइल स्विच ऑफ करा करके और तुम लोगों को लेटा करके आंख बंद करके लेट जाना, जय माता की करते रहना, तो मरघट वाले बाबा मंत्र के ज़रिए उनको बुला लूँगा। उसके बाद में हम लोग लेट गए, नाक बंद करके जय माता की कर रहे थे। तो 20 मिनट के बाद में मरघट वाले बाबा आए और उन्होंने मुझे मेरे बारे में पूरी बात बताने लगे जो किराएदारों को पता थी। उसके बाद में उन्होंने बताया कि यहाँ आए हो किसी को बताकर मत आना,
नहीं तो तुम्हारे यहाँ कोई मर जाएगा, ये मुझे वचन दो। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और उन्होंने कहा कि तुमसे जो ये तुम्हारी लड़की दिवाली के बाद में ही ठीक होगी, दिवाली में तुम्हारी अंतिम प्रक्रिया होगी, परीक्षा अंतिम होगी। उसके बाद में बाबा ने कहा कि बेटा जो है हमें कस्तूरी ला दे। मैंने कहा बाबा हमारे पास कस्तूरी नहीं है। तो तांत्रिक ने कहा कि 90,000 रुपये ले आना, मैं ला दे दूँगा। फिर हम उसके लिए 11 सितंबर को बुलाया। हमें 11 सितंबर को हरिद्वार गए तो उसने हमारा पैसा जो है राहुल ने एक मटके में डाला और उसको लाल कपड़े से बांध दिया और हम लोगों को बोला कि लेट जाओ आंख बंद करके। हम लोग लेट गए क्योंकि कमरा में अंधेरा ही रहता था। हम लोग आंख बंद कर लेट गए तो हमारा जो है मटका, कैश वाला मटका छुपा दिया और एक पहले से ही मिट्टी का घड़ा बांध करके रखते थे, लाल कपड़े में बांध करके वो जाकर के गंगा जी में डाल दिया और बताया हमने कैश जो है गंगा जी में डाल दिया। उसके बाद में फिर हम फिर आए कमरे में। तो ये बात आपको कैसे पता कि मटका उन्होंने बदल दिया था? मेरे को ये इस बात का खुलासा 8 अक्टूबर 2025 को किसी अज्ञात आदमी ने बताया, तभी मुझे विश्वास हुआ। तो आपने क्या पुलिस कंप्लेंट करी फिर इस मामले की? जी, मैं यहाँ दिल्ली आया तो पुलिस वालों को बताया कि हमारे साथ जो है ना, पूरी बात पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों ने कहा कि हरिद्वार में मामला है, हरिद्वार का मामला है, इसलिए हरिद्वार में ही केस दर्ज होगा। फिर इसके लिए मैं मुख्यमंत्री के पास गया। मुख्यमंत्री ने इनको SHO को फ़ोन किया तो इन्होंने मेरा जो है एप्लीकेशन ले लिया, लेकिन हरिद्वार भेज दिया। कौन से थाने में गया? ये नहीं पता कौन से थाने में, हरिद्वार के। आपने यहाँ कौन से थाने में? सागरपुर थाने में, सागरपुर थाने में राजकुमार जी SHO है। अच्छा। जी मैडम, और जो 8 तारीख को फ़ोन आया था हमारे पास, उस बंदे ने मुझे ये बताया कि तुम दिल्ली यहाँ हरिद्वार आते हो। मैंने कहा हाँ जी आता हूँ। तो उन्होंने कहा किस लिए आते हो? मैंने बताया कि गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने मना किया था कि ये मत बताना कि मैं किस लिए हरिद्वार आते हो। तो मैंने जो है उसने मेरे को बताया कि तुम ठगी के जाल में फंस रहे हो, तुमसे ये लोग 2 मटका रखते हैं, एक मटके में कैश, एक मटके को पहले से फोन करने वाला कोई अज्ञात पुरुष था, उसका नाम मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारा आपको ये सब क्यों बताएगा? वो इसलिए बताया कि जो है वो वहाँ पर जो है ना, जो इस बार हम गए थे 11 लाख रुपए लिए 22 अगस्त को, 22 सितंबर को 11 लाख रुपए लिए। वो थे बाबा जय बजरंग गेस्ट हाउस में लिया था और 4 लाख रुपए 28 सितंबर को जय बजरंग गेस्ट हाउस में लिया था। अभी क्या चाहते हो आप, क्या मांगे आप? मैडम मेरी मांग यही है कि वो बंदे पकड़े जाएं और जो है हमारा पैसा रिकवरी हो। मैं एक प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, अमित शाह जी से, राज्यपाल जी से और DCP से, SHO से और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस से, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा दिलाने की कृपा करवाएं। हमने ये कई जगह मैंने कंप्लेंट भी भेज दिया है मैडम। हमने इनको, अच्छा ये हमको मारने के चक्कर में 8 अक्टूबर को जो मेरे पास फ़ोन आया था, उसमें इन्होंने कहा कि तुम्हारा कैश छुपा देते हैं और मटका, जो मिट्टी वाला मटका, गंगा जी में डालते हैं। अंत में जब दिवाली में मैडम इन्होंने मेरे से 1,51,000 मांगा था और एक चेकबुक मांगा था, एक स्टाम्प पेपर मांगा था और बताया था कि जो है तुम ये लेकर के आना तो तुम्हारे को जो है जितने भी पैसे हम तुमसे लिए हैं 17 लाख रुपए, दिवाली में पूरा वापस कर देंगे और वहीं से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी दिवाली में। आपने इतना नहीं सोचा कि अगर किसी को वापस करने होंगे तो वो पैसे ले गई क्यों आपसे? जी, मेरे को सबसे पहले वो हमारे पहली बार ही उन्होंने हमारे को जो है 2 लड्डू खिला दिए थे और जब मैं लेट जाता था तो मेरे ऊपर से हमारे पीठ पर कुछ हाथ फेरते थे, राख सा डालते थे, या पता नहीं तंत्र विद्या करते थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करते। जाता था साथ में? मैं और मेरी बेटी और मेरी पत्नी मेरे साथ जाती थी मैडम। वो जब हम 28 तारीख को 4 लाख रुपए दिए थे तो उन्होंने कहा, बाबा जो मरघट वाले बाबा है, कहते हैं कि तुम मेरे को गंगा जी में कूद करके मुझे अपना शरीर दार में डाल दो, मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि नहीं जाना। मैं जैसे उठा मतलब कूदने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी वाइफ ने हाथ पकड़ लिया और उस जो बंदा 8 अक्टूबर को जिसने फ़ोन किया था उसने ये बताया था कि दिवाली में अगर दिवाली में जाओगे तो तुमसे सारा पैसा
ले लेंगे। और ये जो प्रूफ मिटाने के लिए तुम्हें रात में, क्योंकि रात में ही एक गंगा आरती के बाद में क्रिया कराते थे और गंगा रात में तुम्हें जो है वहाँ जाकर चावल डलवाते थे, तो चावल डलवाएंगे और गंगा जी में तुमको और तुम्हारी वाइफ को धक्का दे देंगे रात में। और तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करेंगे और उसको या तो गलत काम करके गंगा जी में डाल देंगे या तो उसको बेच देंगे। और ये जो पैसा आप बता रहे कि 16-17 लाख रुपए आपने दिया उन्हें, तो ये क्या आपकी सेविंग का पैसा था? जी, मैं जब इन्होंने मेरे को जब मैं 11 तारीख को गया था तो इन्होंने मेरे को जो है, हमने जो है यहाँ से 4,80,000 रुपया L&T फाइनेंस से लोन लिया था और 6,20,000 रुपया इससे किसी को अपना मकान का कागज़ दे करके लोन लिया था। 11 लाख रुपए लेकर के गया था, क्योंकि उन्होंने बोला था 11 लाख रुपए लोन से लेकर के आना। तो अभी वो जो किराएदार थे वो यहाँ हैं या चले गए यहाँ से? जी, हमारे किराएदारों को हमने यहाँ आके बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो हमारे पास, हमने कहा हमारे पैसे दिलाओ, तो हमारे पास वो आए 15 नवंबर को मेरे कमरे में आए और हमसे कहा कि अब दोबारा पैसे मांगोगे तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मरवा देंगे। और 18 नवंबर 2025 को यहाँ से कमरा खोलकर बिना बताए, बिना ताला लगाए दिल्ली से भाग चुके हैं। और हमको किसी न किसी से, कई लोगों से, जैसे मनोज जोशी है और सुनील और बंदों से जो है फ़ोन करवाते हैं कि ये कुछ पैसा लेकर के फैसला कर लें, लेकिन मैं इधर। गलती तो पूरी आपकी है ना, अंधविश्वास में कोई इतने पैसे कैसे दे सकता है? जी, मैं बिल्कुल मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उन्हीं की बात मानता था। हमने सोचा इन लोगों ने इतना माइंड वॉश भी कर दिया था कि बेटी पूरा मामला, या मामला कुछ और है जो आप बता नहीं पा रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे, यही है सारी बातें जो आप बता रहे हैं? हाँ जी, यही सारी बात है, सच्चाई यही हमारी बेटी का बात है। ये उन्होंने बोला था असरफियों से भरा हुआ घड़ा है, लेकिन दिवाली के बाद में खोलना। जब मैं यहाँ आके खोला तो देखो इसमें यही मिट्टी भरा हुआ है और दूसरे वाले घड़े में बालू भरी हुई है। उन्होंने पहले बोला था कि इसमें असरफियों भरा हुआ है, और वहीं पर हम उनसे बोल रहे थे कि खोल करके देखूं, क्योंकि वहाँ अंधेरा था। और उन्होंने बोला यहाँ खोल के देखोगे तो मर जाओगे, इतनी चमक है इसमें, आँख से अंधे हो जाओगे। हम लोग डर की वजह से वहाँ नहीं खोले, क्योंकि वहाँ कोई और घड़े उन्होंने दिए आपको? जी, उन्होंने दिए हैं। 17 लाख रुपए में घड़े और मिट्टी मिली है? जी जी। तो आपको क्या लगा इसमें सोने की अशरफियाँ हैं? जी, मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि उन्होंने ऐसे प्रकट किया था हनुमान जी को, उनके शरीर तेज था, जो है हनुमान जी जैसा तेज था। बस उन्हीं पर विश्वास मैंने कर लिया कि उन्होंने बताया। और लोग जो 2-3 लोग थे वो माइंड वॉश कर रहे थे, मैं भी विश्वास कर लिया कि वाकई में हनुमान जी हैं। आपको ये नहीं लगा कि इतने किलो, कम से कम ये मुझे लग रहा है 10-15 किलो का तो यही होगा, ये भी इतना होगा? इतने किलो सोना कौन देता है किसी को? जी, अब मैं बस अंधविश्वास में पड़ गया जी। हमें तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी राहुल कहता था कि जो है नहीं अंकल, इसमें कई लोगों को इन्होंने ऐसे दिया और बहुत लोग अमीर हो चुके हैं और बहुत लोग बच्चे भी ठीक हो गए हैं, और हमारे किराएदार भी यही बताते थे। देखिए, इनकी जो भी बातें थी हमने आप तक पहुंचाई। इस खबर को दिखाने का मेन मकसद ये है कि आप भी इस बात को समझिए कि अगर वाकई में ये मामला सच है, क्योंकि ये तो पुलिस जांच का विषय है कि इनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से ठगी हुई, जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं उनमें कितने प्रतिशत सच्चाई है या फिर नहीं है, ये सब पुलिस जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जागरूकता अपनाने की बहुत जरूरत है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बहुत ही छोटी सी लाइन का डिफरेंस होता है, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। जहां पर डॉक्टरों ने हर चीज का जवाब दे दिया कि भाई आपकी बेटी ठीक नहीं हो सकती, तो वहां पर अगर आप एक बाबा पर या कोई भी हो उस पर भरोसा कर लें कि वो व्यक्ति उसे ठीक कर देगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत बड़ी गलती है। हालांकि हम इस पूरी वीडियो में जो भी आरोप लगाए गए उनमें से किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं करते, ये पुलिस जांच का विषय है। पूरी खबर आपने देखी, इस पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।